हमारी ओपनिंग अराउंड 24,300 के आसपास हुई बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स के जो सेंटिमेंट्स थे वो काइंड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव थे, साइडवेज मिले थे हमें। तो हमारी ओपनिंग ठीक ठाक हुई। उसके बाद फर्स्ट आवर में मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम को भी कंटिन्यू किया, बट जैसे ही 24,600 के आसपास मार्केट आया वहां से शार्प एक सेलिंग प्रेशर आया एंड उसके बाद मार्केट सीधा, अगर आप देखोगे तो विद इन फ्यू मिनट्स में मार्केट जो वहां से नीचे आ गया, वापस अगेन एक बाउंस बैक आया, वापस अगेन मार्केट ऊपर आया एंड उसके बाद हमारी जहां पे ओपनिंग थी उसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लोज किया। अगर आप डेली टाइम फ्रेम की बात करो तो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बना है। अगर आप पिछले 3 दिन के कैंडल देखो तो एक इनडिसिजननेस कैंडल्स जो है वो यहाँ पे बन रहे हैं कि कोई डिसीजन नहीं है। सेम टाइम पे ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर्स भी है मार्केट्स में। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट 24,460 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो वहां से मार्केट जो वो नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज मार्केट जो वो अभी हायर हाई नहीं बना रहा, जो कि जहां पे है या तो वहां पे सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, या वहां पे एक बार टच करके वापस से नीचे आ रहा है। इट मींस इट शोज कि वहां पे सेलिंग प्रेशर्स हैं, वहां पे सेल ऑर्डर्स जो है वो पड़े हुए हैं, जो कि एफ के हैं या डी के हैं या किसी हेज फंड्स के हैं, बट मार्केट्स को ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो रही है। राइट, एंड दिस इज व्हाट इट इज, एंड इसी वजह से मार्केट जो है वो वापस फर्स्ट हाफ में ही जो है वो वापस मार्केट्स नीचे आ गया। अब एक बार आज का ओवरऑल मार्केट्स का व्यू ले लेते हैं कि आज के दिन मार्केट्स ने करा क्या है और अब मंडे मार्केट्स की ओपनिंग जो है वो कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम सेक्टर ओवरव्यू की बात करें तो 60% ऑफ द सेक्टर इज इन नेगेटिव, 30% ऑन द सेक्टर, 40% ऑन द सेक्टर इज पॉजिटिव। कोई इतना ज्यादा आज के दिन मार्केट्स में जो है वो मोमेंटम होना, कुछ इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं देखी, बिकॉज आप देखो द हाईएस्ट लूजिंग सेक्टर it is that FMCG is 1.3 and highest winning sector it is that oil and natural gas that is 0.7% plus। तो इतना ज्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं है। अगर आज के एडवांसेस एंड डिक्लाइंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक टाइम पे पॉजिटिव मार्केट्स था, उसके बाद वापस से नेगेटिव हुआ, अगेन पॉजिटिव मार्केट हुआ, अगेन नेगेटिव हुआ एंड लास्ट में जो है वो हमने नेगेटिव में क्लोज किया। सो 291 स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव में रहे, 205 स्टॉक्स 291 स्टॉक नेगेटिव में रहे एंड 205 स्टॉक्स जो वो पॉजिटिव में रहे। तो आज की काइंड ऑफ जो मार्केट की हेल्थ है वो न्यूट्रल रही। अगर हम बेसिकली यहां पे ओवरऑल जो मेन इंडेक्स है उसकी बात करें तो निफ्टी 0.05% प्लस, बैंक निफ्टी 0.05% प्लस, मिड कैप स्मॉल कैप अगेन इज इन नेगेटिव, फाइनेंशियल सर्विसेज इज इन प्लस, सेंसेक्स इज इन प्लस। सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स को छोड़ के रेस्ट ऑल द इंडेक्स इज एट ब्रेक इवन, कि जहां पे ओपनिंग हुई थी उसी लेवल के आसपास जो है वो वहां पे क्लोज हो गए। अब एक बार हम क्या करते हैं, एफ का डेटा देख लेते हैं कि आज के दिन एफ ने क्या करा है। टोटल 2769 करोड़ की एफ ने बाइंग करी है। डीआईएस ने उसके सामने 3290 करोड़ की बेसिकली जो है वो बाइंग करी है। दोनों ने बेसिकली आज बाय करा हुआ है। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं कि आज के दिन बेसिकली सेलिंग कितनी हुई है। दैट इज 15,000 करोड़ की आज के दिन सेलिंग हुई है। सेम टाइम पे 18,000 करोड़ की आज के दिन बाइंग भी हुई है। तो काइंड ऑफ नंबर जो है वो पॉजिटिव ही है हमारे लिए। अगर आप देखो तो इतना ज्यादा कुछ नेगेटिव यहां पे मुझे दिख नहीं रहा है, बट जो प्रेशर आ रहा है सेलिंग का, राइट, वो थोड़ा बहुत ये बता रहा है कि शायद से मार्केट जो प्रेशर फील कर रहा है और इसी रीजन की वजह से वो ये लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एक बार ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहां पे देख लेते हैं तो आप देखोगे कॉल्स जो है वो आज के दिन ऐड हुए हैं, चेंज इन ओआई कॉल साइड पे ज्यादा है और टोटल ओआई भी अगर आप देखोगे तो कॉल साइड पे ज्यादा। इट मींस जो हम देख रहे हैं कि कॉल्स ऐड हो रहे हैं वो सच में कॉल्स ऐड हो रहे हैं। मार्केट जो प्रेशर फील कर रहा है वो मार्केट सच में प्रेशर बेसिकली फील कर रहा है, बिकॉज कॉल्स जो है वो ऑप्शंस की पोजीशन में ऐड हुए हैं। अब एक बार हम क्या कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट बेसिकली किस रेंज के बीच में जो ओपन हो सकता है एंड ऑप्शन चेन की हेल्प से हम एक क्या व्यू बना के चल सकते हैं। अब सबसे पहले आप देखो द ज्यादातर जो ओआई है वो बेसिकली आप देख सकते हो कॉल साइड पे ज्यादा, मतलब भर भर के कॉल जो है बेसिकली शॉर्ट करे हुए हैं। अब मार्केट्स किस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकता है, मतलब पॉसिबल नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटीज कम है। मार्केट्स कर तो कुछ भी सकता है बट पॉसिबिलिटीज है दैट
5000 की जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पे 1.3 लाख समथिंग जो है वो ओआई है, मतलब ओपन इंटरेस्ट वहां पे ओपन है, इतने कॉन्ट्रैक्ट वहां पे ओपन बेसिकली खड़े हुए, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ओआई इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। आप देख सकते हो पुट साइड में अगर वही देखे तो कोई भी ऐसी स्ट्राइक प्राइस नहीं है जहां पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ओआई जो वो क्रिएट करा गया हो। इट क्लियरली शोज कि एफआईज जो वो इंटरेस्टेड हैं कॉल्स में, पुट्स में एफआईज ने आउट ऑफ द मनी में थोड़ी बहुत अपनी जो पोजीशन बना के रखी है। इससे भी देखो, इससे भी मतलब इट इज जस्ट अ स्मॉल ओपन, बोल सकते हैं कि स्मॉल हमारे पास ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन इससे भी बड़ी आती है जिसमें हमें आप समझ लो 20,000 तक जो है वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर दिख जाएगा कि कितना ओपन इंटरेस्ट है, कितना उसका डेल्टा है, थीटा वेगा गामा एंड ऑल दिस, जो भी हमें ग्रीक्स वगैरह सारी चीजें देखनी है। बट अभी पर्टिकुलरली हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं पुट साइड पे इतना ज्यादा ओआई क्रिएटेड नहीं है जितना कॉल साइड पे ओआई जो है वो क्रिएटेड है। आई एम सो सॉरी अगर आपको डॉग के बाग की जो है वो वॉइस आ रही है, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब एक बार वापस से प्राइस के ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे प्राइस को देख लेते हैं कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज से मार्केट इसी लेवल के आसपास जो वो सस्टेन कर रहा है। अब एक बार के लिए बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी ने लास्ट हाई बनाया था 23 अप्रैल को, उसके बाद 2 अप्रैल आज के दिन तक बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक नहीं कर पाया। इट मींस शायद जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक वेट कर रहा है, मतलब जो एक बेसिकली एक जंप लेने के लिए एक वेट कर रहा है, एक राइट मोमेंटम, राइट। तब तक मार्केट जो है वो शायद से एफआईज अपनी पोजीशन एक्यूमुलेट कर रहे हो, या फिर एफआई जो है वो बेसिकली यहां से थोड़ा बहुत मार्केट में रिवर्सल लाना चाहते हो तो मार्केट 53,800 तक नीचे आ भी सकता है। बट अगर मंडे पर्टिकुलर की बात करें तो मंडे हमें क्या स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी चाहिए उसको एक बार अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो सेम हमारे लिए अभी जो ये रेंज हो जाती है दैट इज 4,238। अगर मार्केट्स जो है इसके बीच में भी कहीं पे ओपन होता है और 24,200 के लेवल्स ब्रेक होता है, उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आने की पॉसिबिलिटीज है। सो अभी जो हमारा व्यू बन रहा है दैट इज नेगेटिव प्लस साइडवेज। सी अगर ग्लोबल मार्केट्स आज पॉजिटिव में क्लोज होता है और नेक्स्ट डे भी मतलब जब लेट्स से समझ लो कि हमें ग्लोबल मार्केट से जो हैंडओवर मिलता है वो पॉजिटिव है, तो हमारे मार्केट्स काइंड ऑफ गैप अप होने की पॉसिबिलिटीज है। बट कितना सस्टेन कर पाएंगे वो फर्स्ट 15 मिनट्स में हमें पता चलेगा। कभी कभी क्या होता है गैप अप हो गया 50 मतलब समझ लो गैप अप अच्छा खासा हो गया बट सस्टेन नहीं कर पाया, सीधा वहां से मार्केट जो नीचे आने की पॉसिबिलिटी फर्स्ट 15 मिनट्स में वापस जो है वो नीचे आ जाता है बिकॉज सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा होता है। अगर एफआईज की पोजीशन हेवीली कॉल साइड पे बनी है तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि मार्केट जो ऊपर ओपन हो जाए और उसके सारे जो बेसिकली है उसको रियलाइज में लॉस देखना हो जाए। वो गैप अप ओपन होगा बट उसके बाद सेलिंग प्रेशर ही इतना आएगा कि वापस मार्केट जो है वो नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये मैंने पर्टिकुलरली देखा हुआ है। अब एक बार हमारी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं आज के दिन क्या हमें करनी चाहिए, राइट। मार्केट्स का ओवरऑल व्यू नेगेटिव है एज पर द मी, रिवर्सल टाइप के कैंडल जो है वो बन रहे हैं एंड 24,238 के लेवल ब्रेक होते ही मार्केट्स नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो हमारा जो व्यू अभी मार्केट्स में बन रहा है दैट इज नेगेटिव प्लस साइडवेज। अब एक बार बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में भी सेम ही व्यू है। जब तक इस रेंज के बीच में है तो बैंक निफ्टी जो है वो साइडवेज है, आप देख सकते हो। एंड अगर 55,000 के लेवल ब्रेक होते हैं देन नेक्स्ट हमें 54,700 तक के लेवल जो है वो देखने मिल सकते हैं। सो आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।